हेलो एवरीवन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग नो योर स्टेट वाली सीरीज में आज उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे जो भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट की लोकेशन की कि अगर हम मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश भारत के नॉर्थ यानी कि इंडिया के नॉर्थ साइड में आपके यहाँ पर लोकेटेड है, इसलिए इसके नाम में भी उत्तर शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो भारत के नक्शे पर आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश की लोकेशन नॉर्थ साइड में देखने को मिल जाएगी। अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य किन राज्यों और किन कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड स्टेट के साथ इसकी बाउंड्री यहाँ पर शेयर होती है। नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश स्टेट। बिहार राज्य के साथ इसकी राज्य यानी कि स्टेट बाउंड्री लगती है। झारखंड स्टेट की स्टेट बाउंड्री लगती है। छत्तीसगढ़ स्टेट की स्टेट बाउंड्री लगती है। मध्य प्रदेश राज्य की स्टेट बाउंड्रीज इससे टच होती हैं। राजस्थान स्टेट की बाउंड्रीज टच होती हैं। दिल्ली की जो बाउंड्रीज हैं वो इससे टच होती हैं। हरियाणा की जो बाउंड्रीज हैं वो भी आपकी यहाँ पर इससे इस राज्य से टच आपकी यहाँ पर करती हैं। तो इन सभी राज्यों के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ भी बहुत थोड़ी सी जो बाउंड्रीज हैं वो आपकी यहाँ पर टच होती हैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ पर आपको एक जिला नजर आ रहा होगा मैप पर। इस जिले को जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से इस तरीके से बॉर्डर बनाई है, ये जिला बनता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र जिला भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सीमाएं इसकी लगती हैं बिहार राज्य के साथ इस जिले की सीमाएं लगती हैं। झारखंड राज्य के साथ इस जिले की सीमाएं लगती हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट के साथ इस जिले की सीमाएं लगती हैं और मध्य प्रदेश राज्य के साथ इस जिले की सीमाएं लगती हैं। तो टोटल 4 राज्यों के साथ सीमाएं साझा करने वाला भारत का पहला जिला आपका या इकलौता जिला आपका बनता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश के कुछ जनरल फैक्ट्स की अगर हम लोग बात यहां पर करें तो इस राज्य की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो 24 जनवरी 1950 इस राज्य का फॉर्मेशन। कैपिटल राजधानी लखनऊ सिटी रहेगी। जिलों की संख्या 76, वैसे 75 है। रिसेंटली एक जिला जो कि कुंभ मेला स्थल, रिसेंटली एक नया जिला इसमें ऐड किया गया है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर बनती हैं और योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। आपसे मेरा सवाल कमेंट करके बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है। यहाँ पर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी देखने को मिलेंगे, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान स्टेट है। राजस्थान स्टेट के बाद मध्य प्रदेश स्टेट भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य बनता है और उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है गुजरात स्टेट का। यहाँ का हाईकोर्ट इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में आपके यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की विधानसभा द्विसदनीय है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन आपके मौजूद हैं। तो यहाँ की अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 403 सीटें हैं। यहाँ पर जो आपको चित्र नजर आ रहा है ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चित्र है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर अगर हम बात करें विधान सदन जो आपके यहाँ पर है, विधानसभा और विधान सदन, तो बेसिकली यहाँ पर 100 सीटें आपकी यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, विधान परिषद कहेंगे, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद की बात कर रहे हैं। लोकसभा की यहाँ पर टोटल 80 सीटें हैं। तो भारत में अगर किसी भी राज्य की सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें हैं तो वो आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट की है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य से टोटल 31 सीटें हैं। दूसरी जो इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है ये उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। अगर हम आगे बात करें लेंथ की, लंबाई की, तो इस राज्य की लंबाई पूरब से लेकर पश्चिम तक 650 किलोमीटर है। राज्य की लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक करीब 240 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सबसे ज्यादा किस स्टेट की बॉर्डर लगती है, तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा सबसे ज्यादा है। सबसे लंबी सीमा किसी राज्य की अगर लगती है यूपी के साथ तो वो एमपी है। सबसे छोटी जो सीमा आपकी यहां पर लगती है वो हिमाचल प्रदेश की लगती है। यहां पर मैंने आपको मैप में दिखाया था, इस जगह पर मैप में इस जगह पर बहुत ही छोटी सी सीमा जो आपकी यहां पर है वो आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट के साथ लगती है। मैं इस बड़े से मैप में आपको दिखाता हूं। यहां पर आप जरा ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है ये जिला आपका उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है और सहारनपुर जिले उत्तर प्रदेश की सीमाएं हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ इस राज्य का टच होता है। इस राज्य का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है जिसका टोटल स्क्वायर किलोमीटर एरिया 7680 स्क्वायर किलोमीटर है। इस राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है, 660 स्क्वायर किलोमीटर। कुछ प्रमुख नदियों की बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की तो गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इस राज्य से होकर बहती हैं। इस राज्य का सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल सिस्टम यानी कि सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा कैनाल या शारदा नहर आपकी यहां पर बनती है। इस राज्य का स्टेट स्पोर्ट यानी कि राज्य का जो राजकीय खेल है वो हॉकी है। इसके अलावा इस राज्य का जलीव जीव का मतलब है एक्वेटिक एनिमल जो घोषित किया गया है वो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली यहाँ की स्टेट मतलब राज्य की एक्वेटिक एनिमल है, जलीव जीव है। पार्टीशन की बात करें तो ये राज्य इतना ही नहीं और बड़ा हुआ करता था। वर्तमान जो आपका उत्तराखंड है ये पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 9 नवंबर सन 2000 को
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तब उसे उत्तरकाशी कहा जाता था, और अब उत्तरकाशी को नहीं, तब उसे उत्तरांचल कहा जाता था और अब उत्तरांचल को उत्तराखंड कहते हैं। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश के करीब 13 जिलों को अलग करके, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके वर्तमान जो आपका उत्तराखंड स्टेट है वो आपके यहां पर बना है। आप लोगों ने दिल्ली एनसीआर का नाम जरूर सुना होगा। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में भी आते हैं और इनकी संख्या 8 है, जिसमें मेरठ जिला आता है, गाजियाबाद जिला आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, बुलंदशहर आता है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा आपको यहां पर इस मैप पर नजर आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जो कि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा बनता है। ऑरेंज कलर का जो हिस्सा आपको यहां पर नजर आ रहा है ये आपका हरियाणा का हिस्सा है जो कि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, जिसमें गुड़गांव, मेवाड़, पलवल, फरीदाबाद और सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक जैसे जिले आपके यहां पर शामिल हैं। राजस्थान के अलवर और भरतपुर ये दो जिले जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में आपके यहां पर शामिल हैं। आगे बात करते हैं, हम बात यहां पर करेंगे फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश वन लाइनर जीके फैक्ट्स की, यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रथम, फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश। तो अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप भारत का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देते हैं तो उसमें नेशनल जीके आपसे पूछी जाती है, राष्ट्रीय स्तर की जीके पूछी जाती है। तो बेसिकली भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की जो जीके है उसी को मिलाकर देश की राष्ट्रीय जीके यानी कि नेशनल जीके बनती है। तो इसलिए ये सारे फैक्ट्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए, भारत के उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे आपके गोविंद वल्लभ पंत, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर जो आपकी यहां पर थी वो सरोजनी नायडू थी, आप यहां पर देख सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर भी आपकी सरोजनी नायडू ही थी, याद रखिएगा। फर्स्ट हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का पहला हाई कोर्ट इलाहाबाद में, मतलब बट ऑब्वियस है, तो फर्स्ट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि 1866 में आपका एस्टैब्लिश हुआ। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर जहां पर मेट्रो रेल आपकी चलाई गई तो ये लखनऊ सिटी बनेगी, जहां पर 2017 में मेट्रो की शुरुआत हुई। फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो उत्तर प्रदेश की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो ताजमहल है, जैसे 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। अब भारत में टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनकी संख्या 43 है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का 43वां या भारत की 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, कमेंट सेक्शन में। भारत में सबसे पहले जो मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो 1984 में हुई थी और भारत के शहर कोलकाता में भारत की सबसे पहली मेट्रो 1984 में चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश की पहली आईआईटी कानपुर है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। उत्तर प्रदेश पहले प्रेसिडेंट, भारत के पहले ऐसे प्रेसिडेंट जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे या उत्तर प्रदेश से संबंधित, भारत के पहले प्रेसिडेंट, भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उत्तर प्रदेश से भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बने, जो कि देश के भी पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ये भी उत्तर प्रदेश से थे। करीब 16 वर्षों तक इन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। यहाँ के पहले नेशनल पार्क की बात करें उत्तर प्रदेश की तो वो दुधवा नेशनल पार्क बनेगा जो कि 1977 में है। लेकिन अगर हम सन 2000 से पहले की बात करें तो सन 2000 से पहले, क्योंकि उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था, तो जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे पहले हिली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो अब उत्तराखंड का हिस्सा है। उत्तराखंड अब उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, लेकिन सन 2000 से पहले अगर आपसे पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क, तो आपका आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होता, जो भारत का भी पहला नेशनल पार्क है। लेकिन अब क्योंकि बंटवारा हो चुका है, उत्तराखंड एक अलग राज्य है, इसलिए दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क बनेगा जो 1977 में स्टैब्लिश हुआ। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे है जो कि पब्लिक में या पब्लिक यूज के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ 2012 से। उत्तर प्रदेश राज्य से पहली स्मार्ट सिटी जिसे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शामिल किया गया वो रहेगी कानपुर सिटी। उत्तर प्रदेश की पहली विमेन चीफ मिनिस्टर जो आपकी थी वो सुचेता कृपलानी थी, तस्वीरों में आप सुचेता कृपलानी जी को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के जमाने में जो स्टैब्लिश हुआ कानपुर सेंट्रल। पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का ये लखनऊ शहर में मौजूद है, जिसे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अमौसी एयरपोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो 1911 में स्टैब्लिश हुई थी और इसकी लोकेशन भी आपकी लखनऊ सिटी में ही मौजूद है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी वो थी आपकी हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसकी स्थापना 1986 में हुई। उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 इसकी स्थापना, और राज्य की पहली सेंट्रल जेल बरेली में आपकी यहां पर स्टैब्लिश की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं इस राज्य के स्टेट सिंबल्स की, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय चिन्हों की या राजकीय सिंबल्स की। जैसे कि इस राज्य का स्टेट एनिमल जो बनता है वो बारहसिंगा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारहसिंगा को। बारहसिंगा इस राज्य का स्टेट एनिमल है। इस राज्य की स्टेट बर्ड है सारस क्रेन, तस्वीरों में आपको यहां पर दिख जाएगी। स्टेट फ्लावर है पलास का पुष्प जो आपको यहां पर दिखेगा, और इस राज्य का जो स्टेट ट्री है वो अशोका का वृक्ष है जो कि मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है। ये इस राज्य की राजकीय मोहर है। जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा वहां पर यह मोहर भी आपको नजर आएगी, जो कि अर्जुन के द्वारा मछली की आंख पर
मछली जो थी वो ऊपर थी, लेकिन नीचे रखे हुए पानी की तस्तरी में उसे देखकर ऊपर की तरफ जो निशाना लगाना था, तो बेसिकली इस चीज को इस सिंबल में ढाला गया है। दो मछलियां, तीर धनुष इसमें दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश में मौजूद नेशनल पार्क्स की बात करें, दुधवा नेशनल पार्क यहां पर मौजूद है, जो कि इस राज्य का पहला नेशनल पार्क होगा, हमने अभी डिस्कस किया। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहीं पर है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है, शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी यहीं पर है। इसके अलावा ओखला बर्ड सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर इंस्टीट्यूट्स, भारत के मेजर इंस्टीट्यूट्स जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन यानी कि गन्ना अनुसंधान जो केंद्र है वो लखनऊ में मौजूद है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, शुगर यानी कि चीनी की बात की जा रही है, इसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में मौजूद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च यानी कि दलहन या दालों पर रिसर्च करने के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि जो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, पशुओं पर रिसर्च करने के लिए वो इज्जत नगर बरेली के पास मौजूद है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो सब्जियों पर अनुसंधान के लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वो बनारस में है। और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो चारा और घास के मैदानों या ग्रासलैंड से संबंधित जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश के झांसी में मौजूद है। इसके अलावा इस राज्य की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हर राज्य में एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, एनडीआरए, आपने नाम सुना होगा। तो लखनऊ में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो ऑफिस है वो लखनऊ में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, कारपेट आप समझते हैं कालीन, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही उत्तर प्रदेश में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश का जो है वो लखनऊ में है और आईआईटी आपकी यहां पर कानपुर में है। आगे बात करें, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ फेमस जीआई टैग्स की। पहले हम बात करेंगे ऐसे जीआई टैग्स जो फेमस हैं यूपी से, और फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ लेटेस्ट जीआई टैग जो पिछले 2-3 सालों में उत्तर प्रदेश राज्य को जो नए जीआई टैग्स मिले हैं उनकी बात आगे करेंगे। जैसे कि इलाहाबाद का इलाहाबाद का सुर्ख अमरूद, आपने कभी लाल वाला ये अमरूद अगर खाया हो तो ये लाल अमरूद जो होता है इलाहाबादी सुर्ख अमरूद इसको बोलते हैं, इलाहाबादी अमरूद बोलते हैं। इलाहाबादी अमरूद को जीआई टैग है। बनारसी जरदारी और साड़ी, बनारस की साड़ी तो आपको पता ही है, मेरे बैकग्राउंड में जो साड़ी आपको यहां पर दिख रही है वो बनारसी साड़ी है। तो बनारसी साड़ी जिस पर काम होता है, ठीक है, तो बनारसी साड़ी को भी जीआई टैग है। लखनऊ की चिकनकारी कढ़ाई को भी यहां पर तस्वीरों में आपको दिखोगी तो ये भी जीआई टैग है। मलिहाबादी दशहरी मैंगो, लखनऊ उत्तर प्रदेश के पास एक गांव है मलिहाबाद, तो मलिहाबाद के जो आम है उनको भी यहां पर जीआई टैग आपके यहां पर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप लोगों ने वो ओटीटी सीरीज आप लोगों ने देखी होगी कालीन भैया वाली, है ना, मिर्जापुर देखी होगी, तो मिर्जापुर अपने कालीन के कारोबार के लिए फेमस है, इसलिए वो कालीन भैया वाला नाम उसमें यूज किया गया है। तो मिर्जापुर अपने कारपेट के लिए उसको जीआई टैग मिला हुआ है, यहाँ के कारपेट विश्व प्रसिद्ध है, मिर्जापुर के कालीन। इसके अलावा अगर हम बात करें फिरोजाबाद अपनी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां वर्ल्ड फेमस है। कन्नौज का जो परफ्यूम है, कन्नौज का जो परफ्यूम है इत्र परफ्यूम, इसलिए कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं। कानपुर का जो लेदर है वो विश्व प्रसिद्ध है। आगरा में बनने वाली दरी जो हम बिछाने में इस्तेमाल करते हैं वो, फर्रुखाबाद का कॉटन प्रिंट ये भी जीआई टैग है। ये तो कुछ फेमस जीआई टैग्स थे। इसके अलावा अगर हम बात करें पिछले 2-3 सालों में उत्तर प्रदेश को जो लेटेस्ट जीआई टैग्स मिले हैं उनकी बात करें, जैसे कि बनारस की तिरंगी बर्फी या तिरंगा बर्फी, आप यहां पर देख सकते हैं तिरंगे के रंग की ये बर्फी जो आपको यहां पर दिख रही है, इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। थारू कढ़ाई, तो थारू कढ़ाई जो आपके यहां पर है इसको जीआई टैग है। बरेली के केन एंड बेम्बू क्राफ्ट, जिससे इस तरीके की कुर्सियां टेबल बनाई जाती हैं, तो इस तरीके का जो बेम्बू क्राफ्ट होता है इसको भी जीआई टैग है, बरेली से है। बनारस की मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इसकी तस्वीर नहीं है, इसको भी जीआई टैग है। एंड पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट, कपड़ों पर किया जाने वाला ये प्रिंट जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट, ये कपड़ों पर किए जाने वाला एक ब्लॉक प्रिंट है, इसको भी जीआई टैग रिसेंटली मिला था। बनारस की अगर हम बात करें तो वहां के जो मुरल पेंटिंग्स हैं उनको भी जीआई टैग है। बनारस की ठंडाई को भी जीआई टैग है, ग्लास में पकड़े हुए ये ठंडाई, बनारसी ठंडाई को भी जीआई टैग मिला हुआ है। जौनपुर की इमरती, जलेबी की तरह दिखती है ये, लेकिन ये जलेबी नहीं होती, इमरती और जलेबी बनाने में फर्क होता है, तो इसे इमरती बोलते हैं। आप में से कितने लोगों ने इमरती खाई है जरा लिखकर बताना। चित्रकूट जो आपका उत्तर प्रदेश की लोकेशन है, वहां पर लकड़ी से बना हुआ सामान और लकड़ी से बने हुए जो खिलौने होते हैं इनको भी जीआई टैग मिला है। चित्रकूट वुडन क्राफ्ट एंड टॉयज, तो इनको भी जीआई टैग आपका मिला हुआ है। देन मुंज शिल्प या मुंज क्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग है यूपी के अंदर। बनारस की सहनाई को जीआई टैग मिला हुआ है। बनारस के जो लाल पेड़ा होता है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला हुआ है। बनारस की लाल भरवा मिर्च, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। बनारस के तबले को जीआई टैग मिला हुआ है। और बुंदेलखंड जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, वहां पर कटिया गेहूं, ये गेहूं की एक वैरायटी होती है, व्हीट की एक वैरायटी होती है, इसे कटिया गेहूं बोला जाता है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है बुंदेलखंड के कटिया गेहूं को। इसके अलावा मथुरा की सांझी क्राफ्ट,
यहां पर आप देख सकते हैं इस क्राफ्ट को, इस शिल्प को, मथुरा सांझी क्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग है। जालेसर में धातु शिल्प यानी कि मेटल क्राफ्ट, यानी कि धातुओं से क्राफ्ट या फिर शिल्प या फिर मूर्तियां बनाई जाती हैं, सामान बनाया जाता है, जालेसर धातु शिल्प, इसको भी जीआई टैग है। आगरा में लेदर फुटवियर यानी कि चमड़े को जो जूते चप्पल मिलते हैं उनको भी जीआई टैग है। कालपी, कालपी एक लोकेशन है उत्तर प्रदेश में, यमुना नदी के किनारे, वहां पर हाथों से बना हुआ जो हैंडमेड पेपर होता है उसको भी रिसेंटली जीआई टैग मिला हुआ है। मेरी जो बुआ जी हैं वो कालपी से ही बिलोंग करती है, मतलब वो कालपी में रहती हैं, और मैं अपने बचपन में कालपी में कई बार जाता था, कालपी घूमने जाता था गर्मियों की छुट्टी में। तो वहां पर मेरे एक चाचा जी हैं, उनकी कागज की ही फैक्ट्री है। तो उस कागज की फैक्ट्री में जाकर मैंने देखा कि किस तरीके से वहां पर हाथों से कागज बनाया जाता है। जो रद्दी हम लोग बेच देते हैं, किताबें कॉपियां जो हम बेच देते हैं यूज करने के बाद, उनको वहां पर क्या किया जाता है, पानी में गलाया जाता है, कागज को गलाने के बाद उससे नया कागज तैयार किया जाता है। तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग है, अमरोहा की ढोलक। और संभल का हॉर्न क्राफ्ट यानी कि सींगों से बनने वाला ये जो साजो सामान है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। महोबा एक जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर गौरा पत्थर से साजो सामान बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से। तो गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा उत्तर प्रदेश, जीआई टैग है। बनारसी पान को खई के पान बनारस वाला, तो बनारसी पान को तो जीआई टैग मिला ही हुआ है। मुजफ्फरनगर का जो गुड़ होता है जगरी, यानी कि जो गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। रामनगर भांता ब्रिंजल, यानी कि ये बैंगन की एक वैरायटी होती है हरे रंग की, आपको दिख जाएगा, आपने शायद बैंगनी रंग का बैंगन देखा हो, लेकिन ये हरे रंग का बैंगन रामनगर भांता ब्रिंजल कहा जाता है, इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। बनारस का जो लंगड़ा आम है या लंगड़ा मैंगो है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और हमारे और आप सभी के किचन में हींग आपको मिल जाती है, हींग का छौंक लगाया जाता है, दाल में हींग का तड़का मारा जाता है, स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर महक होती है हींग की। तो हाथरस अपने हींग उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, यहाँ पर हींग का कारोबार है, तो हाथरस की हींग को भी जीआई टैग है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आदम चीनी चावल, ये चावल की एक वैरायटी है, इसको भी जीआई टैग है। उत्तर प्रदेश में एक और चावल है काला नमक राइस, उसको भी जीआई टैग है। मऊ रानीपुर के पास जो मऊ नाम की लोकेशन है, मऊ और रानीपुर, मऊ रानीपुर की जो साड़ियां हैं इनको भी जीआई टैग है। गोरखपुर टेराकोटा, गोरखपुर में इस तरीके के मिट्टी का जो टेराकोटा साजो सामान है वो बनाया जाता है, इसको भी जीआई टैग है। मिर्जापुर का हैंडमेड दरी, हाथों से बनी हुई, उसको भी जीआई टैग है। और खुर्जा पॉटरी, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पॉटरी को, ठीक है, कप है और ये प्यालियां वगैरह हैं, इसे खुर्जा पॉटरी कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ये अधिकतर नीले रंग की आपको देखने को मिलेगी खुर्जा पॉटरी, तो इसको भी जीआई टैग है उत्तर प्रदेश में। तो करीब मैंने टोटल 7 स्लाइड्स आप सभी के साथ डिस्कस की हैं उत्तर प्रदेश के जीआई टैग्स के लिए। ये सारे के सारे जीआई टैग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से फेस्टिवल्स और फेयर लगते हैं, मेले और उत्सव मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर माघ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है आपका इलाहाबाद में, रथ मेला लगता है, गौचरण मेला लगता है, नौचंदी मेला लगता है, देवा शरीफ मेला लगता है, शाकुंभरी मेला लगता है, ये सभी मेले उत्तर प्रदेश में हैं। अमसोट पीक की बात करें, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि उत्तर प्रदेश में 945 मीटर ऊंचाई पर स्थित अमसोट पीक, जो तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, जो दृश्य आप यहां पर देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अमसोट पीक इसको कहते हैं। मैप में अगर आप ध्यान दोगे तो ये रहा आपका सहारनपुर जिला, दिख रहा है आप सभी को, ये रहा आपका सहारनपुर जिला, ये वाला दिख रहा है, और यहीं से हिमाचल प्रदेश शुरू होता है और अमसोट पीक यहीं पर है। यहां पर जो आपको ये रेड कलर का सिंबल दिख रहा है, यहीं पर अमसोट पीक है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर आपको अमसोट पीक देखने को मिलेगी, जो कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सबसे ऊंची लोकेशन है या सबसे ऊंची पीक है। उत्तर प्रदेश के डांसेस की बात करते हैं, प्रसिद्ध नृत्यों की बात करें, तो यहाँ पर कथक नृत्य, चरकुला नृत्य, रासलीला नृत्य, दादरा नृत्य और अहीर नृत्य, ये सब उत्तर प्रदेश के कुछ पारंपरिक और लोक नृत्य आपके यहाँ पर बनते हैं। यूनेस्को की जो साइट्स उत्तर प्रदेश में है वो टोटल 3 है। ताजमहल, उत्तर प्रदेश की सबसे पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल ही थी, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1983 में मिला। ये कल्चरल साइट है ना कि नेचुरल। आगरा फोर्ट की बात करें, ये भी 1983 में ही शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में, ये भी कल्चरल साइट है। और फतेहपुर सीकरी जो शहर है, 1986 में से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। बात करते हैं उन शहरों की जो कि प्रसिद्ध शहर हैं और प्रसिद्ध नदियों के किनारे मौजूद हैं। सिटी लोकेटेड ऑन रिवर बैंक्स, एक नंबर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के प्रसिद्ध शहरों की कि वो किन किन नदियों के किनारे लोकेटेड है। जैसे कि आगरा शहर की बात करें, यमुना नदी के किनारे मौजूद है। इलाहाबाद संगम पर मौजूद है, गंगा यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों के संगम पर इलाहाबाद या प्रयागराज मौजूद है। कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे है, अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे है, बनारस शहर गंगा नदी के किनारे है, मथुरा यमुना के, कन्नौज गंगा नदी के, गोरखपुर राप्ती नदी के। राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ गोरखपुर कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में बाढ़ आती है जिससे जान और माल की हानि होती है, इसलिए सौरो ऑफ गोरखपुर राप्ती नदी को कहते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे मौजूद है। गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, यानी कि अंततः गोमती नदी का जो पानी है वो गंगा नदी में ही जाता है। अगर हम बात करें निकनेम्स की कि कुछ प्रसिद्ध जो शहर हैं उत्तर प्रदेश के, उनके निकनेम्स क्या हैं, उपनाम, जैसे कि अयोध्या शहर को बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम कहते हैं, भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि इसको कहा जाता है। अलीगढ़ शहर अपने तालों के लिए प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ के ताले वर्ल्ड फेमस है, तो सिटी ऑफ लॉक्स कही जाती है अलीगढ़ सिटी। लखनऊ शहर को नवाबों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ नवाब, और सिटी ऑफ तहजीब भी कहते हैं, यहाँ पर लोग बड़ी ही तहजीब से बात करते हैं।
पहले करते थे, अब का नहीं पता। कन्नौज शहर, जैसे कि मैंने कहा कि कन्नौज शहर अपने इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के इत्र को, परफ्यूम को जीआई टैग भी है। दैट्स वाई कि हम कन्नौज को इत्र नगरी यानी कि परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। आगरा सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ ताज, बिकॉज ऑफ द ताजमहल। कानपुर शहर लेदर बिजनेस के लिए फेमस है, इसीलिए इसे उत्तर प्रदेश की लेदर सिटी कहते हैं। और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं कानपुर को अपने बिजनेस के लिए। बनारस की बात करें, क्योंकि बनारस में काफी सारे घाट हैं, करीब 80 घाट हैं, तो इसीलिए इस शहर को सिटी ऑफ घाट्स भी कहा जाता है। मैं अभी रिसेंटली बनारस गया था, तो बनारस में मुझे जाकर एक बात पता चली कि बनारस में इसी तरह से आप देख सकते हैं इस इमेज में, लगातार एक के बाद एक आपको घाट नजर आएंगे। यहाँ पर सीढ़ियां जो आपको नजर आ रही हैं, एक के बाद एक घाट नजर आएंगे। तो अगर आप बनारस के 80 घाट पर खड़े हो जाएं, तो अगर आप बनारस के 80 घाट पर अगर खड़े हो जाते हैं, तो आपको बनारस के सारे घाट दिखेंगे, क्योंकि 80 घाट की लोकेशन यहां कहीं है, और 80 घाट की लोकेशन यहां कहीं होने से इस तरीके से बाकी के घाट मौजूद हैं। तो बाकी के घाट जो अलग अलग जगहों पर मौजूद है, वो इस तरीके के शेप में है। तो अगर आप यहां 80 घाट पर खड़े होकर देखेंगे, तो आपको सारे घाट दिख जाएंगे, क्योंकि वो घाट इस तरीके से फैले हुए हैं, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? इसलिए बनारस के 80 घाट से आप बनारस के सभी घाट देख सकते हो। हाँ, वो बात ठीक है कि दूर वाला घाट आपको कम दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा, बट ठीक है। सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, प्रकाश का शहर बनारस, सिटी ऑफ टेम्पल्स, क्योंकि मंदिरों की संख्या सर्वाधिक है। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रयागराज नगरी को संगम सिटी कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए जीआई टैग इसको मिला हुआ है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। दैट्स वाई बेंगल सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं फिरोजाबाद को। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी से नहीं है, बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दी उत्तर प्रदेश, जैसे कि इस राज्य का सबसे पुराना जो थर्मल प्रोजेक्ट है, उसका नाम है हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इस राज्य का इकलौता न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है, उसका नाम है नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि बुलंदशहर में मौजूद है, जिसकी स्थापना 91-92 में हुई। इस राज्य में सबसे ज्यादा जो कोयले का रिजर्व है, कोयले का भंडार है, वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का नाम सोन नदी से पड़ता है, क्योंकि ये जिला सोन नदी के किनारे मौजूद है। और सोनभद्र जिला, मैंने अभी आपको बताया इस क्लास की शुरुआत में कि सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा भारत का इकलौता ऐसा जिला है, भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है। राज्य की बात करें तो स्टेट्स पोजीशन इन द कंट्री, स्टेट्स पोजीशन इन द कंट्री, अगर हम बात करते हैं इस राज्य में नेशनल हाईवेज की लेंथ की, कि इस राज्य में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी लेंथ कितनी है, उनकी लंबाई कितनी है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र नंबर 1 पोजीशन पर है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो लेंथ है नेशनल हाईवेज की, वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के बाद भारत में सबसे ज्यादा लंबे या किलोमीटर के हिसाब से सबसे ज्यादा लेंथ नेशनल हाईवेज की उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश फॉर्मेशन ऑफ लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर है जहां पर मेट्रो रन की गई थी। तो यहां पर लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 2013 में, जबकि लखनऊ मेट्रो पब्लिक के लिए ओपन हो गई 2017 में। आगे बात करते हैं, जो कि इस समय अगर मैं लखनऊ की बात करूं, तो लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट यानी कि छत्रपति चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर आपका ये जाता है जानकीपुरम और इंदिरा नगर तक, उसकी एक ही लाइन है। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली मेट्रो की कई सारी लाइंस हैं, अभी लखनऊ के अंदर एक लाइन ही है, दूसरी लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। द फर्स्ट ट्रेन इन द स्टेट वाज रन इन मार्च 1859, मार्च 1859 में इस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी, जो कि प्रयागराज से कानपुर गई थी। ठीक है, इस राज्य के आगरा शहर में यहां पर पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल भी मौजूद है, पैरा ट्रूपर्स का ट्रेनिंग स्कूल। इस राज्य में पहली बार एयर पोस्टल सर्विस यानी कि हवाई मार्ग के माध्यम से डाक सेवा या हवाई डाक सेवा की शुरुआत जो आपकी यहां पर हुई थी इन इंडिया और इन यूपी, वो प्रयागराज से नैनी के बीच में हुई थी, तो वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद की सर्वाधिक जनसंख्या है, और तीसरे नंबर पर गाजियाबाद की सर्वाधिक संख्या है। सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात कहें तो महोबा जिला, चित्रकूट जिला और हमीरपुर जिला। मेरा जो घर है, जहां मैं जन्मा हूं, वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश ही है। आगे बात करते हैं, इस राज्य की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज की बात करते हैं तो अशफाक उल्लाह खां, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, उत्तर प्रदेश से थे। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश से थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, और इससे पहले जो आपके राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी भी, ये भी उत्तर प्रदेश से थे। मंगल पांडे, हसरत मोहानी, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। मैंने काफी सारी चीजों को शामिल करने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ मैंने शामिल कर लिया इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में, नहीं, लेकिन हाँ, क्या मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लिया जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आंसर इज यस। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको इन तीनों प्रश्नों के जवाब वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली सेंट्रल जेल, उत्तर प्रदेश की जुडिशरी कैपिटल किस शहर को कहते हैं, या जुडिशरी कैपिटल क्या है, और अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहां पर मौजूद है। इन तीनों ही प्रश्नों के जवाब मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगला स्टेट जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बिहार की स्टैटिक जीके। तो इस वीडियो के साथ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो का
टॉपअप एक वीडियो का पॉपअप आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपको ये स्टेट और इस स्टेट की स्टैटिक जीके का डिस्कशन पसंद आया हो तो आप इस अगले वीडियो पर भी क्लिक कर सकते हैं और अगले स्टेट के बारे में, वहां की जीके के बारे में जान सकते हैं। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली है, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर यहां पर जरूर करें। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, उनका आंसर देना मत भूलिएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगला राज्य आप कौन सा डिस्कशन के लिए चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।